against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ का बयान पाकिस्तान के गले पड़ गया। भारत इस बयान को अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने अब डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ही दहशतगर्द है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत क्या कर रही है? वो ख़वातीन को गिरफ़्तार करने में लगी हुई है, उनके पीछे भाग रही है। वो चाह रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हक़ में जो बोलने वाली ख़वातीन हैं, यानी वो जो कहते थे हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है, अब वो ख़वातीन से लड़ रहे हैं। भारत दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठा बयानिया बना रहा है। उनके मंदूब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान ने जो बयान दिया है, अब इमरान खान का बयान पूरी दुनिया के अंदर उसका डंका बज रहा है। पूरी दुनिया इमरान खान के मौक़िफ़ की तारीफ़ कर रही है। इस वक्त इमरान खान के ट्वीट को 3 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि अताउल्ला तारड़ जैसे लोग जो आकर रात को 2 बजे कहते हैं जी मोदी पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि हमारी हुकूमत खौफ के अंदर मुब्तला है। ग़ज़वा हिंद लड़ने वाले भी खौफ के अंदर मुब्तला हैं और इनके अंदर खुशामदी जो है वो पैदा हुए हैं। और उस खुशामद की मिसाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या कह रही हैं पीपल्स पार्टी की जो आपके पलविशा खान है, वो वक्त दूर नहीं जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद की पहली ईंट पिंडी का आम सिपाही रखेगा। पहली अजान पाकिस्तान के सिपह सनात जनरल आसिफ मुनीर साहब देखें। नाज़रीन, जब इस तरह के जो बूट पॉलिश वाले लोग, यानी ये इंतहाई दर्जे का घटिया तरीन बयान है, ये नामुमकिन है ये जो लगाएंगे बाबरी मस्जिद की ईंट जो इंडिया के सामने सरेंडर कर चुके हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ के बयान पर तो खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर अभी भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो कि निहायत अफसोसनाक है।